नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बुलडोज़र जस्टिस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक फैसला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बुलडोज़र जस्टिस के कल्चर को संवैधानिक संस्था में यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कोई स्थान नहीं है। बुलडोज़र जस्टिस का मतलब सिंपल ये होता है कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसको बुलडोज़र के थ्रू प्राप्त करना। इसको आगे हम समझेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है इसके बारे में, किस नियम को बनाया गया है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुलडोजर जस्टिस कल्चर को बंद करने के लिए कुछ नियम जो है बताए हैं, और क्या है नियम उसके बारे में आगे देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में बुलडोजर जस्टिस को रोकने के लिए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए, ढाने से रोकने के लिए पैन इंडिया के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन में जो है कहा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया है कि सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को जो भी सरकार है उसको अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है। वो किसी भी स्थिति में ये डिसीजन ले सकता है किसी भी फैसले में, और इस जो शक्ति दी गई है 142 अनुच्छेद के तहत उसका प्रयोग कर सकता है। और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आपको किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है ध्वस्त करना है तो उसके लिए आपको इन गाइडलाइन को पहले फॉलो करना पड़ेगा, जो किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा इस गाइडलाइन को मानना अनिवार्य है। नहीं तो उस पर कंटेंट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का केस जो है वो चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन डू नॉट एक्सटेंड टू इंक्रूचमेंट। इसमें जो है एक क्लॉज है कि जो जैसे संरक्षण है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गाइडलाइन को जारी किया गया है, तो इससे उन सभी जो ध्वस्तीकरण हो रहे थे निजी संपत्तियों को, उनको संरक्षित किया गया है, उनको जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन इसमें उन संपत्तियों को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है जिन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का आरोप है, या सरकारी ज़मीन पे अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बनाने का आरोप है, और लीगली रूप से जो अवैध है उस पर जो है बुलडोजर सिस्टम जो है उसको चलाया जा सकता है विथ पब्लिक विथ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सरकार के निर्देश से उस पर जो है बुलडोजर चलाया जा सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पे है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, जैसे कि कोई व्यक्ति, आजकल कल्चर चल रहा है बहुत से सरकारों के द्वारा कि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जा रहा है तो उसके घर को जो है ध्वस्त कर दिया जा रहा है, तो ये बुलडोजर कल्चर का नाम इसको दिया गया है। तो इसको बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में इन्होंने कहा है कि जो डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रही है, निजी संपत्तियों को जो ध्वस्त किया जा रहा है वो गलत है, और ये जो है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है, नेचुरल जस्टिस का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर कोई घटना हुई है या कोई क्राइम हुआ है, उसमें अगर किसी को न्याय देना है तो दोनों पक्ष को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। दोनों पक्ष की बातों को सुनना चाहिए। उसमें जो प्रूफ निकलता है, जो तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पर जस्टिस यानी कि न्याय की प्रक्रिया का पालन किया जाए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो कानून के तहत सही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया तो आप उसके घर को जो है ध्वस्त कर देंगे। उसके घर को ध्वस्त करने से ये स्थिति है कि उसके फैमिली को जो है, उसके फैमिली का जो राइट टू शेल्टर यानी कि आवास का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। एक व्यक्ति अगर किसी ने गलती किया है तो उसकी सज़ा उसके फैमिली को आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके परिवार के फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है, और ये नेचुरल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन इसमें नहीं किया जा रहा है, और रूल ऑफ लॉ को इसमें लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको हाउस बाय स्टेट बेस्ड ऑन मेरर एक्यूजेशन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने बताया कि इससे क्या है कि आर्टिकल 2121 में कहा गया है कि राइट टू शेल्टर यानी कि आश्रय का अधिकार होता है, और ये मौलिक अधिकार है, तो इसका हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें पहली बात जो बोली गई है उसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति के घर को यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना है तो उसको आपको सबसे पहले उसके लिए उसके मालिक को यानी कि हाउस ऑनर को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या किसी मैसेंजर के थ्रू आप नोटिस देना पड़ेगा आपको कि आपके द्वारा जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसमें आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि आप जो एक्यूज्ड है उनको बताना पड़ेगा कि आपके द्वारा यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यानी कि अवैध निर्माण किया गया है, और अगर आप 15 दिनों के अंदर आप इसको खाली नहीं करते हैं या नहीं हटाते हैं तो सरकार इसको जो है ध्वस्त कर देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। पहले ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद
उसको जो है आप हटा सकते हैं। तब तक 15 दिनों तक वो जो व्यक्ति है, उनका जो परिवार है, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए या अपना नोटिस का जवाब दे दें। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग, मतलब अगर किसी व्यक्ति को नोटिस मिलता है और उसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि हमारे द्वारा सभी कानूनी सम्मत प्रक्रियाओं का जो है पालन किया गया है, फिर भी हमें नोटिस मिला है, तो वो आपको जो निश्चित अधिकारी है उसके पास अपील कर सकता है, यानी कि जाके सुनवाई का अधिकार है उसको, कि वो जाके बोलेगा कि नहीं, ये जो नोटिस मुझे मिला है वो गलत है। इसके बाद ये बोला गया है इसमें कि जो अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, वायलेशन अगर होता है, तो जो लाइबिलिटी जो होता है वो पर्सनल लाइबिलिटी होता है उस अधिकारी का। अगर जैसे मान लीजिए नगर पालिका का कोई अधिकारी जा रहा है और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, तो उस अधिकारी का निजी जो है अधिकार होता है, वो उत्तरदायी होता है निजी तौर पे। इसमें कहा गया है कि वो निजी तौर पे उत्तरदायी होगा और उस पर कोर्ट के ऑर्डर को न मानने का केस चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया के बाद उस प्रॉपर्टी को, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप ध्वस्त कर रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें वीडियोग्राफी, उस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी हो, और उसके बाद एविडेंस देना पड़ेगा कि ताकि अगर उस वायलेशन यानी कि जो ध्वस्तीकरण है उसको अगर कानूनी रूप से चैलेंज किया जाता है, तो उस सबूत को एविडेंस के तौर पे कंसीडर किया जाए। एक रिपोर्ट जो है आपको डिमोलिशन का जो एमसीडी कमिश्नर होते हैं उनके पास सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 4 प्रक्रिया हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है मोस्टली उनका कहना है सेपरेशन ऑफ पावर का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका गलत यूज हो रहा है। जो जस्टिस यानी कि बुलडोजर जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो मोस्टली क्या है कि त्वरित न्याय की प्रक्रिया में ये अन्याय होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है कि आप किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और अब उसके घर को जाके ध्वस्त कर दो। तो ऐसा कोई नहीं है। ये आप कहने में अच्छा लगता है कि हाँ उसको सज़ा मिल गई यानी कि उसके साथ अच्छा हुआ, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। अगर सपोज कीजिए अगर वर्तमान में कोई सरकार है ये कल्चर डेवलप कर रही है, हो सकता है भविष्य में कोई दूसरी सरकार आए और उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके साथ रिटेलिएट करेंगे, यानी कि वो एक हो जाएगा कि टिट फॉर टेट वाला कल्चर डेवलप होगा, तो वो हमारे संवैधानिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। जो कोई भी सरकार है उसमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है। जैसे सरकार में 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और ये जो है तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और ये इनके जो पावर्स होते हैं वो तीनों में ओवरलैप नहीं होते हैं। और यूएसए के द्वारा इस सिद्धांत को, सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली काम करती है। उसके बाद जो विधायिका होती है यानी कि लेजिस्लेटिव जो होता है वो आपको इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है। लेकिन जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के नियमों को लागू करने के लिए काम करती है, यानी कि विधायिका के अधीन काम करती है। ठीक है। तो ये आपको कल्चर है। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को मतलब ध्वस्त करना है, तो सबसे पहले तो आपको नोटिस देना पड़ेगा उसको 15 दिनों के लिए। उसके बाद उसको मौका देना पड़ेगा कि उसके द्वारा अपील की जा सके। उसके बाद अगर कोर्ट के आदेश की कोई अधिकारी अवहेलना करता है तो वो पर्सनली रूप से लाइबिलिटी उसके ऊपर होगी। उसके अलावा एमसीडी कमिश्नर को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें वीडियोग्राफी और सारे एविडेंस जो है वो मौजूद रहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे कैंपेन चले, जैसे स्टॉप बुलडोजिंग आवर होम्स, रेजिस्टेंट पॉलिटिकल वेडेंट, मतलब एक बदले की भावना वाला कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा था, तो इसका विरोध किया गया। कई सारे मीम्स बने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को रैप्स कर दिया है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा है वो आपको बुलडोजर पे पड़ रहा है और ये बुलडोजर जो है वो थम गया है। ठीक है। इसके बाद आप मीम्स देख सकते हैं, बुलडोजर है। ये देखिए, अगर किसी का घर बहुत सारा ये घर डिमोलिश किया गया है, तो किसी के जीवन भर की कमाई जो है एक क्षण में चली जाती है। उसका घर जो होता है वो बहुत मेहनत से बनता है, तो एक बिना उसके औचित्य के, यानी कि उसको बदले की भावना से अगर कोई कर रहा है तो वो नेचुरली गलत है। और इस प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगाने का काम किया है और नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको जो है उसको बरकरार रखा है और संवैधानिक प्रक्रिया में जो हमारा विश्वास है उसको कायम करने के लिए इन सब चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।